साहेब बंदगी साहेब, स्वागत है आपका कबीरपंथी परिवार में। पिछले 2 भागों में अर्थात सत्यनाम भाग 1 और सत्यनाम भाग 2 में हमने जाना कि सत्यनाम क्या है, इसका महत्व क्या है और क्यों यह हमारी आत्मा के लिए सबसे पवित्र साधन है। आप सभी के प्रेम और समर्थन से इन वीडियो ने हजारों लोगों के दिलों तक यह संदेश पहुंचाया। नमस्ते। आप सभी प्रेमियों और साधकों के स्नेह से कबीरपंथी परिवार ने पूरे किए 1000 सब्सक्राइबर्स। यह सिर्फ एक संख्या नहीं, ये आपके विश्वास और सतनाम के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। वीडियो को देखें, साझा करें और यूं ही प्रेम बनाए रखें। सत्यनाम की गूंज हर दिल तक पहुंचे, यही उद्देश्य है। साहेब बंदगी साहेब, आज सत्यनाम भाग 3 में हम बात करेंगे। जब सत्यनाम को जीवन में अपनाया जाता है तो क्या बदलाव आते हैं और इसे सही तरीके से अपनाने का तरीका क्या है। तो आइए इस आत्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। कबीर साहेब कहते हैं, सतगुरु मिले तो सब मिले, सतनाम मिले सब ठौर। सतनाम बिन संसार में भटके सब चहुओर। अर्थात जब सतगुरु मिल जाते हैं तो हमें सत्यनाम भी प्राप्त होता है, और सत्यनाम मिल जाए तो जीवन के हर मोड़ पर सच्चा मार्ग मिल जाता है। लेकिन इसके बिना संसार में इंसान चौराहे पर खड़े यात्री की तरह भटकता रहता है, न दिशा मिलती है न मंजिल। अब जानते हैं सत्यनाम के जप का असली प्रभाव। बहुत लोग पूछते हैं, क्या सिर्फ नाम लेने से जीवन बदल सकता है। कबीर साहेब का उत्तर है हाँ, जब वो नाम सतगुरु से मिला हो और उसे मन प्राण से अपनाया जाए। सत्यनाम जप का असर सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि मानसिक और व्यवहारिक जीवन पर भी पड़ता है। जैसे मन की चंचलता कम होती है, जहां पहले विचारों का तूफान चलता था वहां शांति का अनुभव होता है। नकारात्मकता कम होती है, मन से ईर्ष्या, क्रोध और भय धीरे धीरे मिटने लगते हैं। और आत्मविश्वास भी बढ़ता है, क्योंकि जब आपके भीतर परमात्मा का नाम बसा हो तो बाहरी परिस्थितियां आपको तोड़ नहीं सकती। इसी के साथ आपकी निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। सत्यनाम मन को स्थिर करता है, जिससे आप सही और गलत में भेद कर पाते हैं। इसे हम एक सरल कहानी के माध्यम से समझते हैं, सत्यनाम का चमत्कार। कहते हैं, एक साधारण व्यापारी था जिसका जीवन हमेशा चिंता और भागदौड़ में बीतता था। एक दिन उसकी मुलाकात सतगुरु कबीर साहेब से हुई, जिन्होंने उसे सिर्फ इतना कहा, हर सुबह और हर रात 108 बार सत्यनाम का जप करो, बस पूरे विश्वास से करना। शुरुआत में व्यापारी को लगा कि ये समय की बर्बादी है, लेकिन फिर भी उसने जप शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसका मन शांत हो रहा है, व्यापार में फैसले बेहतर हो रहे हैं और घर में माहौल भी बदल गया है। उसने समझा, सत्यनाम कोई साधारण शब्द नहीं, यह एक जीवंत शक्ति है। अब जानते हैं सत्यनाम जप का सही तरीका। अगर आप भी सत्यनाम का असर अनुभव करना चाहते हैं तो इसे सही तरीके से अपनाना जरूरी है। नियम 1, सुबह का समय सबसे पवित्र है। ब्रह्मा मुहूर्त में जब वातावरण शांत होता है तब जप सबसे प्रभावी होता है। नियम 2, 108 बार सत्यनाम का जप। माला का उपयोग करें ताकि मन भटके नहीं। नियम 3, शुद्ध उच्चारण और ध्यान। सिर्फ मुंह से नहीं, मन और हृदय से नाम लें। नियम 4, दिन भर में स्मरण। चलते फिरते, सांस लेते समय मन में सत्यनाम को दोहराते रहें। और अंतिम नियम, सतगुरु की कृपा।
याद रखें, असली नाम केवल सतगुरु से मिलता है और उसी में शक्ति होती है। अहंकार का त्याग करने में ही हमारा फायदा है। बहुत लोग सत्य नाम को सिर्फ एक मंत्र या शब्द समझते हैं, लेकिन कबीर साहेब के अनुसार सतनाम की महिमा अगम अपार है। इसे समझने के लिए इसे जीना पड़ता है। इसका मतलब है, सत्यनाम का असर किताबें पढ़कर या सुनकर नहीं समझा जा सकता। इसे जप करके, अनुभव करके ही जाना जा सकता है। यह आपको भीतर से बदल देता है, आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपकी आत्मा की दिशा, सब कुछ। दोस्तों, सत्यनाम सिर्फ भक्ति का साधन नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आप इसे दिल से अपनाते हैं, तो आपकी जीवन यात्रा में कोई भी तूफान आपको डिगा नहीं सकता। आज से ही संकल्प लें, मैं रोज सत्य नाम का जप करूंगा और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाऊंगा। कमेंट में लिखिए, मैं सत्य नाम का जप करूंगा, ताकि हम सब मिलकर इस पवित्र नाम की गूंज को और बढ़ा सकें। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कबीरपंथी परिवार को सब्सक्राइब करना न भूलें। सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब।